हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फार्मा बॉयज़ के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमने शुरू किया था B.Pharm 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस के वीडियो लेक्चर्स में। तो बात करें अपने प्रीवियस वीडियो की, तो उसमें हमने कवर किया था प्री क्लिनिकल स्टडीज़, नॉन क्लिनिकल एक्टिविटीज़ एंड क्लिनिकल स्टडीज़। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ में आगे की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं इन्वेंटर एंड जेनरिक, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक एंड जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो बात करें अपने पहले टॉपिक की, जो कि है इन्वेंटर एंड जेनरिक। तो बात करें टॉपिक की, जो कि है इनोवेटर एंड जेनरिक। इनोवेटर ड्रग जो होती है, इसको एक पेटेंट पॉलिसी के अंडर प्रोटेक्ट किया जाता है कि कोई अदर इसका मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसकी सप्लाई ना कर सके। जबकि जेनरिक ड्रग जो होती है हमारी, जब ये पेटेंट पॉलिसी हमारी एक्सपायर होती है तभी जेनरिक ड्रग को फॉर्मुलेट किया जाता है। बात करें इनोवेटर की, तो इस ड्रग की सप्लाई या फिर मैन्युफैक्चरिंग केवल एक ही सिंगल कंपनी कर सकती है, या तो ऐसी कंपनी जिनको रिसर्चर ने परमिशन या फिर राइट ग्रांट की हो, वही सिर्फ इसकी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जेनरिक के केस में जेनरिक कंपनियां होती हैं, वही इसे प्रोड्यूस करती हैं। ये सिर्फ उन्हीं ड्रग को प्रोड्यूस करती हैं जिनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। अब इनोवेटेड ड्रग्स हमारी कॉस्टली भी होती हैं और प्राइस और इनका जो प्राइस होता है वो इनोवेटर ही डिसाइड करता है। अब जेनरिक ड्रग्स जो होती हैं ये कॉस्ट में लो होती हैं और इनका प्राइस जो होता है ब्रांड ड्रग के कंपैरिजन में कम रखा जाता है। अब जो हमारी इनोवेटर ड्रग है, इसकी सेफ्टी एफिकेसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा हाई होगा, मतलब एज सच इनका न्यू होगा। लेकिन जो हमारी जेनरिक होगी, इनकी सेफ्टी एफिकेसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोज सेम होगा जैसे कि हमारी ब्रांड ड्रग होगी। इसमें इनोवेटर ड्रग में एपीआई और उसकी एक्टिविटी नई खोजी जाती है, इसीलिए हम इसको इनोवेटर ड्रग या फिर न्यू कंपाउंड कहते हैं। लेकिन जो जेनरिक ड्रग होती है, इनोवेटर ड्रग की एज सच कॉपी होती है। जो हमारी इनोवेटर ड्रग होती है, इसको हम एक नए ब्रांड नेम के अंडर हम सेल करते हैं, मार्केट करते हैं। लेकिन जेनरिक ड्रग में हम इसके कंपाउंड के नाम पे या तो इसके सिमिलर ब्रांड नेम पे ही हम इसको क्या कहते हैं, सेल करते हैं। अब बात करें आगे, तो हमें इनोवेटर ड्रग को, अगर जो इनोवेटर ड्रग होता है उसके लिए हमें आईएनडी या फिर एनडीए एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ता है रेगुलेटरी बॉडी में, जिससे कि हमें मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल मिल सके। लेकिन हमें जेनरिक ड्रग के लिए सिर्फ ANDA यानी कि एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ता है, जिससे कि हमें परमिशन मिल सके कि हम अपने जो हमारी इनोवेटर ड्रग है उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। बात करें अगले टॉपिक की, तो ये जो इनोवेटर ड्रग होती है या फिर ब्रांड ड्रग होती है वो हमारी एक्सपेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिसर्चर होता है वो IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, मार्केटिंग, क्लिनिकल ट्रायल, नॉन क्लिनिकल ट्रायल, इन सब में उसकी कॉस्ट लगती है। लेकिन जेनरिक ड्रग्स हमारी चीप होती है। क्यों? क्योंकि इनको एज सच कोई क्लिनिकल ट्रायल, नॉन क्लिनिकल ट्रायल और मार्केटिंग नहीं करना पड़ता है, जिससे इनकी कॉस्ट कम आती है। अब जो हमारी इनोवेटर ड्रग होती है, इसमें जो हमारी फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो केवल एक ही मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए सिर्फ एक ही कंपनी को परमिशन देती है। लेकिन जेनरिक ड्रग के लिए कई कंपनियां फाइल कर सकती हैं, और ये तभी बनाई जाती हैं जब हमारा पेटेंट पॉलिसी जो होती है वो एक्सपायर हो जाती है, तभी हम जेनरिक ड्रग को हम बनाते हैं। अब बात करें अपने अगले टॉपिक की, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक। तो इसमें हमें बस जेनरिक ड्रग के बारे में ही सिर्फ जानना है कि जेनरिक ड्रग हम कहते किसे हैं या फिर होता क्या है। तो अगर बात करें इस टॉपिक की, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि कुछ कंट्रीज जैसे कि ब्राज़ील हो गई, फ्रांस हो गई, जिसमें कि मोर देन 20% ऑफ ऑल ड्रग, जिसमें वहाँ पे जितनी भी ड्रग्स बेची जाती हैं उसमें 20% से ज़्यादा की ड्रग्स जो होती हैं वो जेनरिक होती हैं। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी 95 से 99% तक की जो ड्रग्स बेची जाती हैं वो सिर्फ जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट्स होती हैं। जेनरिक ड्रग भी एक फार्मास्यूटिकल ड्रग ही होती है, जो कि सिमिलर होती है इनोवेटर ड्रग से, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जेनरिक ड्रग हैव
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसमें भी एपीआई होता है, सेम एपीआई होता है एज इनोवेटर ड्रग, बट इसमें डिफरेंस हल्का सा कहाँ पे आता है, इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, एक्सिपिएंट में, कलर में, टेस्ट में एंड पैकेजिंग। जो हमारी जेनरिक ड्रग की है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जेनरिक ड्रग्स जो होती हैं तभी अलाउड होंगी सेल के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब हमारे किसी ओरिजिनल ड्रग जो कि हमारा इनोवेटर ड्रग है उसका पेटेंट पॉलिसी एक्सपायर होती है, तभी जेनरिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जेनरिक ड्रग को बनाने के लिए या फिर सेल्स करने के लिए हमें एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ेगा रेगुलेटरी बॉडी में, तभी हमें अप्रूवल मिलेगा कि हम उस जो इनोवेटेड ड्रग है उसका हम जेनरिक वर्जन ड्रग का बना सकते हैं। जेनरिक ड्रग्स जो होती हैं वो ब्रांडेड ड्रग से चीपर होती हैं, मतलब सस्ती होती हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसके लिए जो हमारी जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट की जो कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनको इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, क्लिनिकल ट्रायल, नॉन क्लिनिकल ट्रायल, मार्केटिंग और जो और भी रिलेटेड प्रोसेस है उसके लिए उनको कॉस्ट नहीं लगती है। बात करें अगले पॉइंट की, तो 1962 में यूएस एफडीए ने एक एक्ट पास किया था जिसके अकॉर्डिंग हमारी जेनरिक ड्रग जो होती है वो सेम होगी एज ब्रांडेड ड्रग, और उसके लिए उन्हें बायो इक्विवेलेंस टेस्ट को पास कराना होगा या फिर मैच कराना होगा, किससे? हमारी इन्वेंटर ड्रग से। अब हमारी यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ जेनरिक ड्रग शुड बी सेम एज ब्रांडेड ड्रग, तो सेम इन स्ट्रेंथ, इंडिकेशन, डोजेस फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में हमारी ड्रग्स जो होगी, जेनरिक ड्रग जो होगी वो ब्रांडेड ड्रग के सिमिलर होगी या फिर सेम होगी। अब एक 1984 में एक और एक्ट आया था जिसको नाम क्या था, हैच-वैक्समैन अमेंडमेंट, जिसके अकॉर्डिंग हमारी ड्रग जो 1962 के बाद की है उसके लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल और नॉन क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें बायो इक्विवेलेंस टेस्ट को मैच कराना होगा विद इन्वेंटर ड्रग को। तो बात करें अपने अंतिम टॉपिक की इस यूनिट की, जो कि है जेनरिक ड्रग डेवलपमेंट। तो इसमें हम बेसिकली यही देखते हैं कि हम अपनी जो ड्रग बना रहे हैं उसमें हम कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें करके हम अपने ड्रग को जेनरिक बनाते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जेनरिक ड्रग हम बनाते कब हैं। तो जब हमारे या तो पेटेंट जो हमारा इनोवेटर ड्रग है उसकी पेटेंट पॉलिसी एक्सपायर हो गई हो, सेकंड कि जब हमारा जो पेटेंट ओनर है किसी ड्रग का वो एक किसी कंपनी को राइट दे दे, तब हम उसको हम बना सकते हैं। और तीसरा, जब हमारी एफडीए की जो रिक्वायरमेंट है जेनरिक ड्रग बनाने के लिए वो फुलफिल हो जाए, तब हम जेनरिक ड्रग को बना सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो एफडीए जो कि फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी का एक पार्ट है, वो हमारे प्लांट्स का इंस्पेक्शन करेगा जहाँ पे हम ड्रग को बना रहे हैं, एंड द जेनरिक ड्रग जो हम जेनरिक ड्रग बना रहे हैं वो प्रॉपर एफिकेसी और उसका क्लिनिकल इफेक्ट है कि नहीं है इसको भी वो चेक करेगी। जेनरिक ड्रग और ब्रांड ड्रग दोनों का एपीआई सेम होगा, डिफर कहाँ करेगा? सिर्फ एक्सिपिएंट या फिर कलर में। जेनरिक ड्रग की स्ट्रेंथ, इंडिकेशन, डोजेस फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये सब सेम होगी एज कंपेयर टू ब्रांड ड्रग या फिर इनोवेटर ड्रग। जो इन्वायरमेंट हम देंगे ब्रांड ड्रग को बनाने के लिए वही सेम हम इन्वायरमेंट देंगे जेनरिक ड्रग को बनाने के लिए। उसके कंटेनर, पैकेजिंग, लेबलिंग भी सेम होंगे एज ब्रांड ड्रग। तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जेनरिक ड्रग जो हम बनाते हैं वो कब बनाते हैं? जब हमारा पेटेंट एक्सपायर हो जाता है एंड जेनरिक कंपनियां फाइल करती हैं एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तब रेगुलेटरी बॉडी आके इंस्पेक्शन करती है, तब हमारी जेनरिक कंपनियां अप्रूवल पाती हैं किसी भी ड्रग को बनाने के लिए। इस प्रोसेस में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टडी नहीं कराई जाती है, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा 1984 में एक रूल आया था जिसको कहते हैं हैच-वैक्समैन अमेंडमेंट रूल। इसमें हम अपने क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टडी को नहीं कंडक्ट कराते हैं, लेकिन इसके लिए हम बायो इक्विवेलेंस स्टडी जरूर कराते हैं, जिससे कि हमें थेरेप्यूटिक एविडेंस मिल सके कि हमारी जेनरिक ड्रग और ब्रांड ड्रग दोनों की एफिकेसी और सेफ्टी सेम है। अब कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे जेनरिक ड्रग डेवलपमेंट में, जो कि पहला है प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग में हम अपने ड्रग की
क्या स्टेट होगी, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैसियस फॉर्म में होगा, क्या मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है हमारी, हम अपने ड्रग को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करें या कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उन सब चीज़ों को हम प्रोडक्ट प्लानिंग के अंडर में पढ़ते हैं। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप जो लिया जाता है वो मिशन स्टेटमेंट होता है। इसमें हम अपने बिजनेस गोल या फिर करंट सेल वैल्यूम देखते हैं अपने ड्रग की जो हम बनाने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है इसमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। इसमें हम अपने टारगेट को सेट करते हैं कि हमारा टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है ड्रग का मार्केट में। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में हम अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, कि और हमारे अगर इसका कोई हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कोई अल्टरनेटिव तो नहीं है, हम इस ड्रग का जेनरिक ही क्यों बनाएं। इन सब चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है सिस्टमैटिक लेवल डिज़ाइन आता है। इसका मेन एम यही होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना जिससे कि हम अपने कॉस्ट में रिडक्शन कर सकें। अब वो कोई सी भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि हमारा कोई एक्सिपिएंट हो सकता है, कोई हमारा रॉ मटेरियल हो सकता है। रॉ मटेरियल नॉट द एपीआई, इट्स डिफरेंट। सेकंड, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम सिस्टम लेवल डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटेल डिज़ाइनिंग। डिटेल डिज़ाइनिंग में हम कैसा मटेरियल यूज़ करें, कैसा टूल यूज़ करें, कैसा हमें डॉक्यूमेंट नीडेड होगा, इन सब चीज़ों को हम डिटेल डिज़ाइन में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट। तो इसमें हम अपने प्रोडक्ट को इवेल्युएट करेंगे जिसके लिए हम जिस डिज़ीज़ के लिए बना रहे हैं वो डिज़ीज़ इससे क्योर हो रही है कि नहीं, उसको हम टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट के प्रोसेस के अंडर में हम उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोडक्शन रैंप अप। प्रोडक्शन रैंप अप नाम से पता चल रहा है, रैंप अप मतलब कि हम अपने प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे, जहाँ पर हम प्रोडक्ट प्लानिंग में हम अपने प्रोडक्ट को स्मॉल स्केल बना रहे थे, यहाँ पर प्रोडक्शन रैंप अप पे हम अपने ड्रग की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करा देते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्ट लॉन्च। हम अपने जो यहाँ पर हमारी जो ड्रग बन गई है उसको हम मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। ये यहाँ प्रोडक्ट प्लानिंग से लेकर के प्रोडक्ट लॉन्च तक की जो प्रोसेस होती है ये हमें रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद ही हम इन सब स्टेप को हम कंडक्ट कराते हैं। तो इसी के साथ हमारा यूनिट फर्स्ट भी ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।